अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले क्लास में हमने 3 हंसे अदाद की तफरीक सीखी थी। आज हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में तफरीक का इस्तेमाल सीखेंगे। तो जल्दी से अपना स्टडी पैक सफ़ा नंबर 43 खोलिए। चलें आज का सबक शुरू करते हैं। फर्ज करें आप अपने अम्मी के साथ बाजार से कुछ सौदा सर लाने गए। आपकी अम्मी ने 1 किलो गोश्त खरीदा जो कि 300 रुपए किलो है और 215 रुपए का घी खरीदा और 150 रुपए की सब्जी खरीदी। आपकी अम्मी के पास 1000 का नोट था। जब उन्होंने तमाम सामान की कीमत अदा कर दी तो बताएं उनके पास कुल कितने रुपए बाकी बचे होंगे। ये सवाल आप खुद हल करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो को रोक दीजिए। जी बच्चों, क्या हमें खरीदारी के इस अमल में तफरीक के अमल का इस्तेमाल नजर आ रहा है? बताइए, इस खरीदारी के अमल में तफरीक का अमल कब हुआ? आप बाकी बच जाने वाली कीमत कैसे मालूम करेंगे? कितनी रकम बाकी बची? हमें रोजमर्रा जिंदगी में और कहां-कहां तफरीक का अमल होता हुआ नजर आता है। रोजमर्रा जिंदगी में हमें हर जगह आदात का इस्तेमाल नजर आता है। आज हम सीखेंगे कि कैसे आम जिंदगी में तफरीक का अमल होता है और दिखाई देता है। चलिए सफ़ा नंबर 43 पर दी गई तकरीब पर गौर करिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप ये तरकीब पढ़ रहे हैं तब तक इस रिकॉर्डिंग को रोक दीजिए। आइए तफरीक का रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल समझते हैं। दिए गए सवाल में क्या मालूमात फराहम की गई है? सवाल में क्या मालूम किया गया है? इन दोनों अदद को तफरीक करते हुए सबसे पहले क्या काम किया गया है? हॉल की खाली सीटें मालूम करने के लिए क्या किया गया है? तफरीक के इस अमल में पहले मरहले में क्या किया गया है? इसके बाद क्या काम किया गया? अच्छा बच्चों, अब जरा गौर कीजिए। सवाल में कौन कौन सी दहाइयां दी गई हैं, लेकिन 0 में से 6 को नफी करना मुमकिन नहीं है क्योंकि 0 छोटा अदद है और 6 बड़ा अदद है। तफरीक का ये अमल कैसे अंजाम पाया? हम जानते हैं अगर छोटे अदद में से बड़े अदद को निकालना हो तो छोटा अदद अपनी दहाइयों में से 1 दहाई उधार लेता है और 1 दहाई क्योंकि 10 दहाइयों के बराबर होता है। लेकिन 400 की दहाई भी 0 है तो फिर क्या किया जाए? 400 के सैकड़े में जो कि 4 है में से 0 दहाई 1 सैकड़ा यानी 10 दहाई उधार लेता है। इसी तरह से 10 दहाइयां बन जाती हैं। अब इन दहाइयों में से 1 दहाई 0 इकाई के लिए उधार ले ली गई है। इस तरह 10 इकाई बन जाता है। अब हम इनमें से 6 इकाइयों को निकाल सकते हैं।
بتائیے کہ 10 میں سے 6 کو نکالا جائے تو کتنا باقی بچتا ہے؟ ان 4 اکائیوں کو کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب کتنی دہائیاں باقی بچی؟ ان 9 دہائیوں میں سے کتنی دہائیوں کو نکالنا ہے؟ کتنی دہائیاں باقی بچی؟ اس 1 دہائی کو کہاں لکھا گیا ہے؟ سب سے آخر میں کیا کام کیا گیا؟ 400 میں تو 4 سینکڑے تھے، 3 سینکڑے کیسے رہ گئے؟ روزمرہ زندگی میں تفریق سے متعلق سوالات حل کرنے میں سب سے اہم سوال کو سمجھنا ہے۔ باقی تمام اعداد کی تفریق آپ پہلے ہی سے سیکھ چکے ہیں اور اس کو بہت زیادہ مشق بھی کر لی ہے۔ ہم انہیں بھارتی سوالات کو کچھ مشق کرتے ہیں۔ اب آپ صفحہ نمبر 43 پر طلباء کو سوال نمبر 9 اور 10 اپنی کاپیوں میں حل کرائیے۔ کام پورا کرنے تک یہ ریکارڈنگ روک دیجیے۔ آپ کو تفریق کرنے کا عمل کیسا لگا؟ شاباش! اگر آپ سارے سوالات کے جواب نہیں دے سکے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا اور ٹائم لے لیجیے گا اور ایک بار اور کوشش کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا بچوں۔ خدا حافظ۔